यदाश्वन फल सहित सब ध्रुव नवो नाना जात प्रगति सुंदर सेलो पर मनि आकर उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गई। सरिता सब पुनीत जलवायु खगु मृगु मधुप सुखी सब सहेज पैरो सब जीवन त्यागा गिरि पर सकल करही अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। जब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। शोहि सैलु गिरजाग्रह आए, जिमि जनु राम भगत के पाए, नित्य नूतन मंगल ग्रह तासु ब्रह्मादिक गावै जस जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसे राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगल उत्सव होते हैं जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार जब पाए, कौतुक सिधाए, सैलो राजु बड़ आदरु कीना, मधु बखारे बड़ भाषण दीना। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कौतुक से ही हिमाचल के घर पर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनका उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पदु सिरुनामा, चरण सलिल सब भवन सिचावा, निज सौभाग्य बहुत गिरि वरुणा, सुता बोल बेली मुनि चरुना। फिर अपने स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया, उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपनी सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकाल यज्ञ सर्वभाग्य तुम, गति सर्वत्र तुम्हार, कहु सुता के दोष मुनिवर हृदय विचार। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कहे मुनि बिहसी गुरु मृदुवान, सुता तुम्हार सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। शौलक्षण संपन्न कुमारी, हो यही संतत प्रिय प्यारी, सदा वचल ये कर रही बाता,
कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा चल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। हो यही पूज सकल जगुमान, एही सेवत कछु दुर्लभ नाम, एही करुणाम सुन संसारा, प्रिय जड़ी है पतिव्रत हसिधारा। ये सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ ना होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम सुमरन करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुना मुझे अब तुनी दुई छारी, अगुन मान मातु पितुलीना, उदासीन सब संशय कीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो 2-4 अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन यानी लापरवाह, जोगी जटल अकाम मन, नगन मंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिलही, परिहस्त असीरे। जोगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनी मुनि की आशा अति जीवन, दुख दंपति उमा हरुषान, नादम भेद ना जाना, लाजा एक समुझ मिलुगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिर जा तेरी मैना, पुलक शरीर बरे जल नैना, होई ना प्रसादे भूरि सी आशा, उमा सुवचनो हृदय धरि राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यही विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजीव शिव पदुकम परमसे, मिलन कठिन मन भाषण देव, जान को अवसर प्रीत दुराई, सखी हो चंदु बैठी पुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हुआ, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठ न होय देहि भूरि सिवानी, सोचहि दंपति सखी सयानी, तोरु धरि धीर कहै गिरिराई, कहाहु नाथ का करहि उपाय। देव ऋषि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगीं। फिर हृदय में धीरज धरकर
पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए आप क्या उपाय किया जाए। कहूनी सिंह बंत सुन, जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि, को न मैं डरूंगा। मुनीश्वर ने कहा, हे भीमवान, सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक मैं काहूँ उपाय, होई करई जो देव सहाय। जस बरु मैं बरनउँ तुम पाई, मिलई मैं तम संशय नाई। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि दैव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा और जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे बरु के दोष बखानी, ते सब सिबु मैं हनुमान। जो विभाग शंकर सम होई, तो सब भूमि सब सब हो। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सभी लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो ऐसे जिसयन हरि कराई, खुद कछु तिनु कर तो सुना धरई। भानु कृष्णानु सर्व रस राखी, इन कहे मंत कहत को नाई। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। सुअरु अशुभ सलिल सब मान, सुरु सरि को अपनी गुना खाई। समृत को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरु सरि की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जो असी ही सा करही नर, जड़ विवेक अभिमान। परही कलप भरु नर तुम, जीव की समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान में इस प्रकार हुड़ करते हैं तो भी कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। सुरसरि जल क्रतुवानु जाना, कबहु न संतु करहि पाना। सुरसरि मिलाई सो पावन, जैसे ईश्वरी से अंतरो जैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर वह जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहित संगत भगवाना, एक विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराधे मैं आई माहेशु, असुतोष पुनि कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं।
जो तप करे कुमार तुम्हारी, भावी उम्मीद सकहि त्रिपुरारी। जदपि बर अनेक जगु मानी, यही कहे शिव तज दूषर मानी। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यदि भी संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणतारित भंजन, कृपा सिंधु से कतु मनोरंजन। इच्छितो फल बिन शिव अबुराधि, लहै ना कोट जो जब शाधि। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कहि नारद सुमिर हरि, गिरजई दीन आशीष। होई यह कल्याण अब संशय